हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं अपने गांव आ रखा था। तो गांव से काफ़ी दूर मेरा घर पड़ता है, लेकिन आज मैं जा रहा हूं गांव की ओर, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बगीचे हैं हमारे। तो आज मैं वहीं जाने वाला हूं, आपको दिखाने वाला हूं, गांव भी दिखाऊंगा, बहुत सारे बगीचे भी दिखाऊंगा। तो ये व्लॉग दोस्तों बहुत खास होने वाला है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अभी फ़िलहाल मैं घर से निकल चुका हूँ और अभी मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ। सामने आपको गाड़ी दिख रही होगी। तो करते हैं इस गाड़ी को स्टार्ट और चलते हैं फिर गांव की ओर। तो फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ गाड़ी के पास। गाड़ी को मैंने अनलॉक कर दिया है। ये रही गाड़ी की चाबी और मैं गाड़ी को कर देता हूँ स्टार्ट। गाड़ी हो गई है स्टार्ट। गाड़ी को तो फिलहाल मैं गाड़ी को रिवर्स कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आगे की तरफ नहीं जाना है। जो गांव की जो रोड है वो मेरी बिल्कुल पीछे है। तो मैं एक बार गाड़ी को घुमा देता हूँ। और आज मेरे साथ साथ मेरे दादी जी भी जाने वाले हैं, तो उनको भी थोड़ा घुमा के लाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो अब काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके हैं, तो उनका ज़्यादा जाना होता नहीं है गाँव की तरफ। तो आज उनको भी ले जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया है, वो बहुत समय से गाँव नहीं गए हैं। तो आज उनको तो दोस्तों जैसे ही मैंने गाड़ी रिवर्स करी ना, तो सामने से मुझे आते हुए दिख गई हमारी बकरियां। तो ये देखिए, ये बकरियां इतनी ढलान में कितनी आसानी के साथ चल पा रही हैं यार। ये बकरी देखो यार दोस्तों, कैसे मेरा हाथ खा रही है, बिल्कुल एकदम गुदगुदी हो रही है हाथ में। ये देखो दोस्तों, जैसे ही दादी मेरे साथ आने को तैयार हुई ना, सारे बच्चे भी इनके साथ तैयार हो गए हैं आने को। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं द एप्पल वैली थुनारा, और मेरे सामने मैं आपको दिखा देता हूं थुनारा का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ का जो दृश्य है ना, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ का। तो दोस्तों मेरे सामने ही दिख रहा है मेरे को थुनारा गांव ये, और यहाँ मैंने आपको थुनारा का बोर्ड दिखाया। इसी के साथ से हमारा शुरू हो जाता है बगीचा। ये देखिए दोस्तों, ये है सेब का बगीचा, और कहीं कहीं इसमें नाशपाती भी बीच बीच में लगी हुई है। तो दोस्तों जहाँ अगर आप एप्पल वैली थुनारा में एंटर करते हो ना, तो जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको सेब दिखने वाला है। बहुत ज़्यादा सेब दोस्तों यहाँ पर होता है। नाशपाती बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। मेनली यहाँ पर सेब और नाशपाती का बहुत सारे पेड़ आपको दिख जाएंगे। और फिलहाल फ्लोरिंग चल रही है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे जो है पेड़ फूल से लदे हुए दिखते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ अपने बगीचे में, और यहाँ पर सामने मेरे बिल्कुल सेब के पेड़ हैं बहुत सारे। और यहाँ पर हमने लगाए थे छोटी छोटी नाशपाती की कलमें, जो कि इस प्रकार से आजकल ग्रो हो रही हैं। और इसमें मैं साथ में अपने ये कैंची भी लेकर आया हूँ, क्योंकि इसमें ना दोस्तों साइड साइड से एक्स्ट्रा लीव्स निकल जाती हैं, जो कि कट करनी होती हैं, ताकि जो मेन ग्रोथ है वो इस हमारी नई ग्राफ्ट को मिल जाए। तो दोस्तों अभी मैं इस बगीचे से थोड़ा नीचे जा रहा हूँ। वहाँ पर भी हमारा थोड़ा सा एक बगीचा है, लेकिन वो अभी अभी हमने लगाया है। तो वहाँ बहुत छोटे छोटे पौधे हैं। वहाँ पे हमने लगा रखे हैं जंगली नाशपाती, जिसको कहते हैं, यानी कि या उसको कैथ भी कहते हैं। पहाड़ी भाषा में उसको मोल के पौधे कहा जाता है। तो उनमें नाशपाती की ग्राफ्ट करी जाती है। तो मैं फ़िलहाल वहीं पर जा रहा हूँ। कुछ कुछ पौधों में नाशपाती की ग्राफ्ट हमने की थी, तो अभी उनका रिज़ल्ट देखने की कितना सक्सेस रेट हमें मिला है, कितने पौधे अभी सक्सेस हुए हैं। और जो नाशपाती की ग्राफ्ट सक्सेस हुई है, उसमें जो नीचे से जो मेन पौधा है उसकी काफ़ी सारी पत्तियां आ रखी होंगी, तो वो भी मैं इस कैंची से कट कर दूंगा, ताकि जो ग्रोथ है वो हमारे सिर्फ ग्राफ्ट को मिल पाए और जल्दी जल्दी पौधा बड़ा हो जाए। तो हाँ, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर वो बगीचा हमने लगा रखा है।
तो दोस्तों फ़िलहाल मैं उस बगीचे में आ गया हूँ और यहाँ पे आपको बहुत छोटे छोटे पौधे दिख रहे होंगे, कहीं कहीं बीच में बड़े बड़े पौधे हैं। तो दोस्तों मेरे सामने ही है एक, देखिए यहाँ पर ये नाशपाती का पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन जो इसकी ये जंगली नाशपाती है, नीचे जो मेन पौधा था इसका, उसमें देखो ये छोटे 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 ये नई टहनियाँ निकली हुई हैं। तो मुझे ये हटानी है इस कैंची की मदद से, ताकि जो जो सारा ग्रोथ है वो इस नए प्लांट को मिले। जो ये जंगली नाशपाती यानी कि कैथ है, जो इसकी सारी ब्रांचेज है वो मैं कट कर दूंगा। तो दोस्तों अभी चलते चलते यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं यहाँ पर एक टुल्लू के पौधे पर खुमानी की ग्राफ्ट करके गया था और फाइनली वो ग्राफ्ट मेरी सक्सेस हो गई है। ये देखिए ग्राफ्ट में बहुत अच्छे से पत्ते निकल चुके हैं। तो दोस्तों जब अपनी मेहनत सक्सेस होती है ना, तो फिर बहुत अच्छा लगता है देख के। और ऐसी एक नहीं, बहुत सारी ग्राफ्ट करके गए थे और सारी की सारी लगी हुई है दोस्तों, एक भी नहीं सूखी है। तो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है अभी इनके साथ रह के। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं इस बगीचे से निकल गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ अपने एक और बड़े वाले बगीचे में, जो कि यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ के लिए निकलते हैं, जो कि यहाँ थुनारा से थोड़ा दूर पड़ता है। वहाँ का नाम है जागतार और वहाँ से सामने दिखता है मेरा गांव डामठी। वैसे दोस्तों यहाँ पर ना 3 गांव आते हैं, इशाली, डामठी और थुनारा, जो कि एक ही ग्राम सभा में तीनों गांव आते हैं। तो मैं तो तीनों को ही अपना मानता हूँ, तो हर एक गांव दोस्तों अपना ही है। तो फिर अब चलते हैं अपने बड़े वाले बगीचे की तरफ, जहाँ की बहुत बड़े बड़े पौधे हैं सेब के। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ उस लोकेशन पर। यहाँ मैंने गाड़ी पार्क कर दी है पीछे, और यहाँ का व्यू जो है ना दोस्तों, यहाँ से देखो रास्ता ऊपर निकलता है। आगे मेरी भाई बहन और दादी चल रहे हैं, सामने ये आपको BSNL का टावर दिख रहा है। और दोस्तों अभी मैं यहाँ का व्यू आपको दिखाने वाला हूँ, कितना सुंदर यहाँ का व्यू आता है। जब भी यहाँ पर पहुँचते हैं ना, तो आप चाहे जून के महीने में आओ, मई के महीने में आओ, बहुत कड़कती धूप में भी इतनी ठंडी हवा चलती है ना, आपको जैकेट की ज़रूरत पड़ती है। और फिलहाल अप्रैल का महीना चल रहा है और आपने देख रहे होंगे कि मैंने जैकेट डाल रखा है अभी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा है दोस्तों। अभी कड़ाके की धूप पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ इतनी ठंडी हवा चल रही है। सामने ही बहुत सारे देवदार के पेड़ आपको दिख जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा दिखता है यहाँ का व्यू, आप एक बार देख लो, कितना सुंदर यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं अपने बड़े वाले बगीचे पे। पीछे आपको दिख रहे होंगे बहुत बड़े बड़े सेब के पेड़, और जो सामने का व्यू दिख रहा है ना, मैं आपको एक बार दिखाता हूं। ये देखो दोस्तों कितना सुंदर व्यू दिख रहा है, और सामने चोटी पर आपको बर्फ दिख रही होगी। कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिख रहा है दोस्तों, देखते ही बनता है यार ये व्यू। ये देखो दोस्तों हमारी जो दादी जी हैं वो निकाल रहे हैं इस बगीचे से नेचुरल सब्जी, जो कि उगती हैं बिल्कुल एकदम नेचुरल तरीके से। इसमें कोई भी केमिकल मिलाया नहीं गया है दोस्तों, एकदम नेचुरल सब्जी है। इसका जो टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो ये बड़े बड़े पौधे जो सेब के हैं, इनमें अभी ये फूल से लदे हुए हैं। बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ से दिख रहा है। तो फाइनली दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ उस लोकेशन पर। अभी जिस बगीचे से मैं जा रहा हूँ ये हमारा नहीं है, यहाँ से नीचे हमारा बगीचा दिखता है। और देखिए दोस्तों कितना पहाड़ी एकदम ढलान है, लेकिन फिर भी मेहनत देखिए दोस्तों, कितने प्यारे यहाँ पर पौधे उगा रखे हैं सेब के, और अच्छी खासी ग्रोथ इनमें है। एकदम पहाड़ को काट काट कर खेत बना रखे हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों पहाड़ियों की मेहनत। कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं यार। अब जिन खेतों से मैं भी गुजर रहा हूँ, इनमें भी बीज रखा है कुछ ना कुछ, और पूरे एकदम साफ कर रखे हैं बिल्कुल निराई गुड़ाई करके। बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है, और यहाँ से जो सामने व्यू दिखता है ना दोस्तों, वो बहुत ही प्यारा है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखो दोस्तों जो सामने आपको छोटा सा गांव दिखाई दे रहा है ना, वो वहाँ पर ये वाला गांव, ये इसका नाम है बुटानू। और यहाँ देखिए सामने कितना प्यारा व्यू दिख रहा है। और मैंने कहा था ना दोस्तों मैं आपको डामठी गांव दिखाने वाला हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो गांव आपको दिख रहा है, ये है डामठी गांव।
तो फ़िलहाल दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं अपने बगीचे में और यहाँ का एक बार मैं आपको व्यू दिखाता हूं। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर सेब और नाशपाती के पौधे उग रहे हैं और कितनी ज़्यादा ढलान है यहाँ पर, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा कैमरे में। और फिर भी पहाड़ों को काट काट कर यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे खेत बनाए गए हैं और उनमें ये उग रहे हैं सेब और नाशपाती के पौधे। तो देखिए दोस्तों, कितनी ज़्यादा मेहनत यहाँ पर की गई है। और फिलहाल मैं यहाँ पर भी वही काम करने आया हूँ जो हमने ग्राफ्टिंग करी है बहुत सारी सेब में और जो नाशपाती की गई है। तो उनमें जो भी एक्स्ट्रा लीव्स निकल रही हैं तो उनको अभी कट करना है और यहाँ का भी मैं काम निपटाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं वही काम करने जा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ देखो कितनी सारी जो स्केट की हैं एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकल गई हैं जो यहाँ से देखो ग्राफ्ट की गई है ये। तो ये सारी मेरे को रिमूव करनी है ताकि जो ग्रोथ है वो सिर्फ़ और सिर्फ जिसको हम चाहते हैं उसे ही मिले, यानी कि हमारी नाशपाती की ग्राफ्ट को। तो फ़िलहाल मैं ऐसे हर एक ग्राफ्ट से इन लीव्स को निकाल देता हूँ। ये जो छोटी छोटी टहनियाँ निकल रखी हैं इनको मैं हटा देता हूँ। और ख़ासकर दोस्तों एक और काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। जो ये ग्राफ्ट की गई है ना, इसमें बहुत सारी टहनियाँ अलग अलग निकली हुई हैं, लेकिन मैं इसमें एक ही रखने वाला हूँ ताकि एक ही जो टहनी है वो डोमिनेट करे और उसमें ग्रोथ बहुत अच्छा हो। तो देखो दोस्तों, इसमें मैंने एक ही रख दिया है, अब ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो यहाँ पर भी जितने सेब के पौधे हैं उनमें अच्छे खासे फूल आ रहे हैं और जो ग्राफ्ट है उनसे मैं सारी ऐसी पत्तियाँ रिमूव कर देता हूँ। और साथ साथ यहाँ पर देखो घास भी कितना सारा उग रहा है इनके बीच में। तो ज़्यादातर पौधे नहीं दिखाई देते तो उनसे घास इधर उधर हटा के फिर जाके पौधे दिखते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया है। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये वहाँ से ऊपर आपको एक छोटी सी दीवार दिख रही है ना दोस्तों, वहाँ से लेके ये पूरा एरिया और जहाँ नीचे आपको खेत दिख रहे हैं यहाँ तक, और इतना ही थोड़ा सा यहाँ से परे को भी है। तो दोस्तों इतना बड़ा एरिया कवर मैंने कर लिया है। क्योंकि दोस्तों देखने में तो काम छोटा लग रहा है, लेकिन करते करते मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। तो सिर्फ ये नहीं कि जो ग्राफ्ट किए गए पौधे हैं सिर्फ उनके ही जो एक्स्ट्रा पत्तियाँ हैं वो रिमूव करनी है, बल्कि जो थोड़े बड़े वाले पौधे हैं उनमें भी कई जगह पे बहुत सारी एक्स्ट्रा लीव्स आ रखी हैं, वो भी मेरे को हटानी थी। तो लगभग हर एक पौधे के पास होके गुजरना था। तो दोस्तों बहुत ही लंबा ये काम था, अभी मैं कर चुका हूँ उसको ख़त्म। तो अब दोस्तों चलते हैं फ़िलहाल घर की तरफ को से, और मैं एक बार जिस रास्ते से मेरे को जाना है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ऐसी बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और मुझे वहाँ ऊपर तक जाना है, वहाँ पर ऊपर रोड है। तो दोस्तों बिल्कुल इतनी खड़ी चढ़ाई है, कोई भी रास्ता नहीं है, रास्ता आपको खुद अपना बनाना पड़ेगा। दोस्तों फ़िलहाल मैं ऐसी चढ़ाई में चढ़ रहा हूँ, वहाँ नीचे से मैं ऐसी चढ़ाई में चढ़ते हुए आया हूँ। तो फ़िलहाल बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ क्योंकि बहुत तेज़ धूप भी अभी आ रही है, भले ही शाम हो रही है लेकिन फिर भी क्योंकि ये पहाड़ हैं दोस्तों, यहाँ काफ़ी देर तक धूप रहती है। तो ऐसी चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते मैं बहुत थक चुका हूँ। तो और अब फ़िलहाल घर की तरफ को चलते हैं और आज के ब्लॉग को मैं कर देता हूँ यहीं पर एंड। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आपको ये ब्लॉग आज का कैसा लगा। इस ब्लॉग को कर दीजिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।